सो वेलकम एवरीवन। आज हमारी रिलेटिविटी की लास्ट क्लास है और आज हम सिर्फ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक टॉपिक है छोटा सा जो है हमारे पास में रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट और एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक ये हमारा। तो एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी वही चीज़ है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम। ठीक है, एस फ्रेम में वेलोसिटी है u। ठीक है, ये छोटी सी हमने एस फ्रेम बना दी, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी है u। ठीक है, अब इसके यू एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये है हमारे पास में यू एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में यू वाई एक्सिस, ये एक्सिस है यू जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटीज़ क्या क्या होंगी, तो डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और रेफरेंस फ्रेम ली, हमने ली रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम, जैसे हम लेते आ रहे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, कोइंसिडेंट विथ एस एट टी इक्वल्स टू टी प्राइम। अब ये दोनों जो रेफरेंस फ्रेम है ये कोइंसाइड हो रही है किस पोजीशन पे, यही एस फ्रेम है, यही एस प्राइम फ्रेम है, किस पोजीशन पे, टी इक्वल्स टू टी प्राइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं कि ये चीज़ होती है एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम जेड प्राइम सेम रहता है और टी प्राइम होता है ये चीज़। अगर टी प्राइम और टी इक्वल है तो यहाँ से हम क्या देख लेते हैं, अगर यू प्राइम अगर वेलोसिटी है इसी पार्टिकल की एस प्राइम फ्रेम में, वेलोसिटी कितनी है, यू प्राइम है। ठीक है, तो उसकी यू एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, डी एक्स प्राइम बाई डी टी, सिंपल। यू वाई हो जाएगा डी वाई प्राइम बाई डी टी, और यू जेड क्या हो जाएगा, डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम। ये आ गया समझ में। अब टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑफ 2a 2b 2c, हम क्या ले रहे हैं कि ये जो x प्राइम है, x प्राइम, x प्राइम वाई प्राइम, x प्राइम वाई प्राइम और z प्राइम, इसका हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंशियल्स ले रहे हैं। तो ठीक है, हमने क्या लिया, dx प्राइम लिया, तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा गामा dx माइनस वी डी टी। ठीक है, डी वाई प्राइम लिया तो डी वाई प्राइम डी वाई आ जाएगा, डी जेड प्राइम आ जाएगा डी जेड, और डी टी प्राइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या चीज़ लानी है, हमको ये चीज़ लेके आनी है, यू एक्स प्राइम लाना है ना हमको। तो यू एक्स प्राइम लाने के लिए क्या चाहिए, डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, तो हम इसको इससे डिवाइड मार देंगे। ठीक है, डी वाई प्राइम को डी टी प्राइम से डिवाइड मार देंगे, डी जेड प्राइम को डी टी प्राइम से डिवाइड मार देंगे, सिंपल हो जाएगा काम। तो नाउ क्या किया हमने, डिवाइडिंग इक्वेशन 4a 4b 4c बाय 4d। ठीक है, ये है हमारे पास में 4a, ये है हमारे पास में डी वाई प्राइम 4b, डी जेड प्राइम वाली हो जाएगी 4c और डी टी प्राइम हो जाएगी 4d। इनको डिवाइड किया तो हमको क्या मिलता है, डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम। ये देखिए यू एक्स माइनस वी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डी एक्स क्या है, अगर डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तो यू एक्स माइनस वी आ जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 - वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, देखिए गामा से तो गामा कैंसिल हो जाता है, ये गामा कैंसिल हो जाता है, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, अगर ऊपर डी एक्स बाई डी टी जाएगा तो यू एक्स आ जाएगा, सिमिलरली वी एज इट इज़ रह जाएगा। तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ जाता है, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 - वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में यू एक्स प्राइम। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास में, ये आ गई हमारे पास में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 - वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम क्या आ जाएगा, अब देखिए ये आ जाएगा यू वाई अपॉन गामा 1 - वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डी यू जेड प्राइम क्या आ जाएगा, यू जेड प्राइम आ जाएगा ये। अब इसको याद कैसे रखना है, याद करने का सिंपल तरीका ये है कि अगर एस फ्रेम मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, मूव कर रहा है यू एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी वेलोसिटी होती है हमारी v। ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये जो वेलोसिटी v होती है ये सिर्फ x डायरेक्शन में, तो सिर्फ जो माइनस v का जो टर्म है ये सिर्फ यू एक्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी में दिखेगा हमको, और नीचे यहाँ पे गामा टर्म नहीं मिलेगा, वही यू आई और यू जेड में नीचे गामा टर्म मिलेगा। तो दीज सेट ऑफ इक्वेशंस आर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज और लॉ ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन इसका, रिलेटिविस्टिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। देखिए ये रहा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का 2022 में क्वेश्चन आया, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है और सीधा आंसर लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद में पहले देखें हम इसके क्वेश्चन, तो देखिए तो हम देखे रहे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक लेंथ, मास एनर्जी रिलेशन, सारी चीज़ हो गई हमारी। और
ये रहा देखिए, अ रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम मूव्स विद रिस्पेक्ट टू विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v पैरेलल टू x डायरेक्शन, शो दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दैट टू इवेंट साइमल्टेनियस, देखिए t1 इक्वल्स टू t2, ये सेम चीज आ गई, t1 इक्वल्स टू t2 जस्ट हमने डिस्कस किया है, इन एस फ्रेम आर नॉट इन जनरल साइमल्टेनियस इन एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, तो ये चीज़ है, वही चीज़ समझानी है हमको। चलिए अब हम जाते हैं हमारे डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। ठीक है, तो पहले हम साउंड का देखते हैं। साउंड का डॉपलर इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, ये ऑब्जर्वर है और यहाँ से अगर कोई मान लीजिए व्हीकल जा रहा है, ठीक है, प्लीज़ माइंड माई ड्राइंग, अगर कोई व्हीकल जा रहा है बहुत तेज़, अगर कोई बस है मान लीजिए, तो इसका जो हॉर्न होता है, ठीक है, इसका जो हॉर्न होता है वो दूर से सुनाई देता है और जैसे जैसे वो इसके पास आता है तो तेज़ हो जाता है, जैसे जैसे ये वापस दूर जाता है तो एक फेंटिंग साउंड आती है। ठीक है, जबकि हॉर्न की आवाज़ में कोई कमी नहीं है, वो सेम ही फ्रीक्वेंसी से बज रहा है, लेकिन जो चेंज आता है हमारे ईयर्स को सुनने में और फिर वो दूर जाता है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन यही है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू मोशन ऑफ द सोर्स एंड द लिसनर। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ आती है। अब इसके बाद क्या चीज़ देखनी है, इसके बाद हमको देखना है कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या होता है। तो सिमिलरली डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी यही चीज़ होती है, जो चेंज आता है लाइट के फ्रीक्वेंसी में, तो वो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टाइम डायलेशन इफेक्ट इन रिलेटिविटी, ये होता है हमारे, इसका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि जो टाइम डायलेशन इफेक्ट होता है, इस वजह से डॉपलर इफेक्ट लाइट में पाया जाता है। The apparent change in frequency due to relative motion between source and observer is called Doppler effect। ठीक है, अब देखिए ये S प्राइम फ्रेम है और ये है S फ्रेम। अब S प्राइम फ्रेम में एक ऑब्जर्वर खड़ा है और S प्राइम फ्रेम मूव कर रही है विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन। ठीक है, और इसका जो टाइम है वो है t नॉट और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में f नॉट। ठीक है, सिमिलरली S फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसका टाइम है t और फ्रीक्वेंसी है f। ठीक है, S and S prime are two frames. S prime moves with velocity v with respect to S in x plus x direction. Two light signals emitted from O at t equals to 0 and t equals to t। ठीक है, इस O पॉइंट के हिसाब से दो सिग्नल्स एमिट हुए, एक होता है t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे, अब ये t कौन सा टाइम है, ये S प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में टाइम है, और एक सिग्नल निकलता है t इक्वल्स टू कैपिटल T पे। तो इन एस प्राइम फ्रेम टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी प्राइम, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर टाइम इंटरवल हम लेते हैं एस प्राइम फ्रेम वाले को, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ओ प्राइम। एपरेंट टाइम पीरियड ऑब्जर्व इन एस प्राइम इज टी प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास में, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में टी डेल्टा टी प्राइम। ठीक है, या फिर हम स्मॉल में लिखें तो डेल्टा टी प्राइम, और जो यहाँ पर जो टी है यहाँ पर क्या हो जाएगा टी प्राइम। चलिए इतनी बात समझ आती है। अब डेल्टा एक्स प्राइम कवर्ड इन एस प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आई। टू फाइंड डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी इन एस फ्रेम, एस फ्रेम में हमको अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी निकालना है तो क्या आएगा, वापस यही चीज़ आ जाएगी, जो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। हम एक्स प्राइम के लिए निकालते हैं, हमको एक्स फ्रेम के लिए एस फ्रेम के लिए निकालना है तो एक्स निकालेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ठीक है, और डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास में, इसको डिफरेंशियल लिया इसका, तो डेल्टा एक्स प्राइम वी डेल्टा टी प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चलिए इतनी बात समझ आती है। सिंस डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल्स टू 0, डेल्टा एक्स प्राइम क्या है, डेल्टा एक्स प्राइम 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डेल्टा एक्स प्राइम यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है ना एस प्राइम, यहाँ पे एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव वी डायरेक्शन में, तो इसके ऑब्जर्वर के लिए जो डेल्टा एक्स है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स प्राइम क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। चलिए ये बात हमको समझ आ गई। इसके बाद अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू 0 निकालनी है, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, वी डेल्टा टी प्राइम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब वी डेल्टा टी प्राइम क्या हो जाएगा, टी प्राइम। ठीक है, वी डेल्टा टी प्राइम क्या हो जाएगा, टी प्राइम। ये देखिए ये रहा, ये आ गया समझ में हमको। नाउ सेकेंड पल्स हैज़ टू ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस मोर देन फर्स्ट पल्स इन एस। अब जो सेकेंड पल्स है, जो दूसरी पल्स निकली, उसको इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है एस प्राइम, ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर ही रहा है, तो इतना डिस्टेंस जितना इसने चला और फिर इतना डिस्टेंस एस प्राइम में जो एस की जो फ्रेम में जो लाइट सिग्नल निकलेगा वो और चलेगा। ठीक है, तो इसका मैं कहूँगा कि आपको
डॉपलर इफेक्ट की एक एनिमेशन देख लेनी चाहिए। अगर आप एनिमेशन देख लेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ आएगा। उसको विजुअलाइज करना है, मेन खेल इसमें विजुअलाइजेशन का है। मैथमेटिक्स बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जिसमें डिस्टेंस इसको मोर चलना है फर्स्ट पल्स इन एस को। नाउ टी इज इक्वल्स टू वापस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज इक्वल्स टू गामा टी प्राइम प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वापस डिफरेंशियल लिया, डेल्टा टी गामा डेल्टा टी प्राइम प्लस वी डेल एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। अब वापस क्या करना है हमको, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करना है, या फिर हम इसको रहने भी दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास में। नाउ डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू जीरो, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, गामा टी प्राइम हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा गामा टी प्राइम। दिस इंक्लूड्स बोथ द एक्चुअल टाइम पीरियड टी एंड टाइम टेकन डेल्टा एक्स बाय सी बाय सेकंड पल्स टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। वो जो मैं बता रहा था ना कि आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है, तो वो चीज़ डेल्टा टी इज इक्वल कैपिटल टी प्लस डेल एक्स बाय सी। सो कैपिटल एक्स बाय सी की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी डैश डेल्टा टी क्या है हमारे पास में, टी डैश अपॉन वन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसका मतलब, या फिर ऐसे लिख सकते हैं गामा टी डैश, तो गामा टी डैश ही है हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और राइट हैंड साइड एज इट इज़ टी प्लस वी टी डैश बाय सी और अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास में, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये थी, ये रही हमारे पास में डेल्टा एक्स की वैल्यू, और ये रही डेल्टा टी की वैल्यू। डेल्टा एक्स था वी टी डैश बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या हुआ हमारे पास में, अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एज कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास में रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नाउ टी डैश इज इक्वल्स टू वन माइनस वी बाय सी, इस टी डैश को हमने इधर ट्रांसपोज किया, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। टी डैश ट्रांसफर अंदर आ जाएगा, कॉमन चीज़ बाहर आ जाएगी, और वन माइनस वी बाय सी आ जाएगा। नाउ टी इज इक्वल्स टू टी डैश, यहाँ से वन माइनस वी बाय सी की पावर है, और यहाँ पे वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी, ये देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, वन बाय टू। तो इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उससे तोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, वन माइनस वी बाय सी और वन प्लस वी बाय सी, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, और होल रूट लगा हुआ है, तो ऊपर वन माइनस वी बाय सी से एक रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ऊपर रूट बच जाएगा, और नीचे रूट वन प्लस वी बाय सी हो जाएगा। ये चीज़ आई हमारे पास में। Now, if nu and nu dash be the actual and apparent frequency, actual and apparent frequency, जैसे t और t dash है उसी तरीके से nu और nu dash है। अब फ्रीक्वेंसी हमको पता है, वन अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो t इज इक्वल्स टू वन बाय म्यू, वन बाय न्यू, एंड t डैश इक्वल्स टू वन बाय न्यू डैश, ये न्यू डैश होगा। तो न्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास में। न्यू डैश अब टी डैश है, तो टी डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वन बाय न्यू, तो वन बाय न्यू इधर चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर टी डैश अगर आर एच एस में है, टी डैश अगर आर एच एस में है, तो न्यू डैश कहाँ आ जाएगा, एल एच एस में, क्योंकि क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, और ये एल एच एस में है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर एच एस में। अगर एल एच एस में, तो न्यू आ जाएगा आर एच एस में, और बाकी सब चीज़ें सेम, वन बाय वी बाय सी, वन माइनस वी बाय सी, वन प्लस वी बाय सी। नाउ ये जो वी बाय सी है, इसको हम स्पेशल टर्म लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बीटा। दिस इज नोन एज डॉपलर्स फार्मूला, दिस इज नोन एज डॉपलर्स फार्मूला एंड गिव्स द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था आपको, ठीक है, ये पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और ये चीज़ थी। द अबव केस डिस्कस इज लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। ये होता है हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट, जितना पोर्शन हमको अभी इसमें कवर करना था। नेक्स्ट छोटी सी चीज़ है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन में क्या होता है कि आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो मास और एनर्जी वो क्या है, दोनों सेम चीज़ है, इंटर रिलेटेड है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। आइंस्टीन से पहले कोई ये बता नहीं पाया था मास एनर्जी का रिलेशन। नाउ पहले हम सोचते थे मास अलग है, एनर्जी अलग है, इनको अलग अलग तरीके से डील करते थे, लेकिन फिर रिलेटिविटी से पता चला कि अगर कोई मास स्पीड ऑफ लाइट की जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा,
तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई थी आइंस्टीन के थ्रू। नाउ मास एंड एनर्जी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे ही बताया मास एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। वी डिफाइन फोर्स एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ सिंपली हम क्या करते हैं, F इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी, ठीक है। नाउ अब इस रिलेशन में जनरली हम क्या करते थे क्लास 11 तक या क्लास 12 तक, एम को कांस्टेंट मानते थे और डी वी बाई डी टी लिखते थे। पर यहाँ पर हम क्या होगा, क्योंकि मास क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने रॉकेट मोशन में भी पढ़ा था, मास चेंज हो रहा था, वेरिएबल मास सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिलेटिविस्टिक जब बात करेंगे तब वहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंशिएशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। नाउ इन मैकेनिक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन मेकिंग द बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन दिस वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास में, वर्क डन होता है, ठीक है। कोई मूव करने के लिए फोर्स लगाया और इसको डी एस डिस्टेंस मूव कर दिया, इस पॉइंट पे फोर्स लगा इस पार्टिकल पे, तो एफ डॉट डी एस क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एम वी डी एस हो जाएगा, ठीक है, एम वी डी एस हो जाएगा। नाउ इस इंटीग्रल को हमने इस तरीके से यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हमने लिख दिया डी बाई डी टी एम वी डी एस। नाउ अगर मैं एम वी को एज इट इज़ रहने दूँ और यहाँ पे लिख दूँ, डी तो था ही एम वी में, डिफरेंशियल तो यूज़ हो ही रहा था, तो डी लिखा, अंदर लिख दिया एम वी। आप देखते जाइए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डी एस बाय डी टी लिख दिया हमने, डी एस बाय डी टी लिख दिया। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बाय डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी हो जाएगी, तो वी डी एम वी, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब वी डी एम वी को, इसी चीज़ को वापस हमने कहाँ पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे पहले डी एस की लिमिट्स थी 0 टू एस, अब यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट हो गई 0 टू वी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई के और लिमिट हो जाएगी 0 टू वी, वी डी एम वी, ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ वी डी एम वी क्या होता है, एम, तो एम होता है हमारे पास में रेस्ट रिलेटिविस्टिक मास, एम होता है रिलेटिविस्टिक मास। जब हम रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन या रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे होते हैं तो एम होता है रिलेटिविस्टिक मास। इसका मतलब क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू एम नॉट गामा होता है, ठीक है। ये रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट है। जो एम नॉट होता है वो हमारे पास में क्या होता है, रेस्ट मास होता है, मतलब वो रुका हुआ है, ठीक है, या फिर हमारी अर्थ की फ्रेम से है, ठीक है। तो वो गया हमारे पास में रेस्ट मास। अब जैसे ही हमने डी एम वी लिखा तो एम की जगह हम लिखेंगे सबसे पहले एम नॉट गामा, एम नॉट गामा मतलब एम नॉट बाय 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और डॉट में आ जाएगा वी। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया वी के रिस्पेक्ट में, अब देखिए वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स जो होंगी वो बाहर आ जाएंगी, तो हमको क्या मिल जाएगा, एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, और माइनस हो जाएगा एम नॉट इंटीग्रेशन 0 टू वी वी डी वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चलिए आई होप इतनी चीज़ समझ आ गई होगी आपके पास में, इंटीग्रेशन जैसे किया, क्योंकि जीरो के टर्म में करेंगे और वी के टर्म में करेंगे। अब इसके बाद ये जो मेथड दे रखा है ये डी एस माथुर सर की बुक में दे रखा है, ठीक है, ये डी एस माथुर सर की बुक में दे रखा है। मैंने इसी तरीके से जो मेथड किया था मैंने अपना फॉलो किया था बी एस सी टेक्स्ट बुक में से, जो मेरी टेक्स्ट बुक थी। थोड़ा सा डी एस माथुर सर का जो कौन वो है जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें समझ नहीं आती, जो इंटीग्रेशन है वो समझ नहीं आता। देखिए मैंने सेकंड पोर्शन मैंने किया हुआ है। हम सबसे पहले वही मानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, तो डी बाई डी टी वही सेम चीज़ एम वी डॉट डी एक्स होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आती है बात। डी ई के क्या हो जाएगा, डी ई के हो जाएगा वापस सेम चीज़ एम डी वी, यहाँ तक सब चीज़ें सेम है, डॉट डी एक्स चल रहा है। चलिए वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सेम चीज़ सारी चीज़ें सेम। नाउ अब यहाँ पर dx का जो टर्म है, dx का जो टर्म है ये इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म के साथ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही हम ये मल्टीप्लाई करेंगे हम ये देखेंगे एम डी वी डी एक्स बाय डी टी, पहले डी वी बाई डी टी लिखा था, अब लिखा हमने डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी प्लस वी डी एम डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से भी वेलोसिटी आ गई, ये चीज़ टर्म आ गया वेलोसिटी वी, और साथ में क्या बचा एम डॉट डी वी प्लस डी एक्स बाई डी टी अगेन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया वी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी वी एम डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ओके, ये चीज़ समझ आती है। वी नो एम इज इक्वल्स टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या किया,
m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c²। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, m² 1 - v² / c² इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई। और एम स्क्वायर अगर ये एलसीएम ले लीजिए तो m² c² माइनस v² m² इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर c²। अगर m² c² को इधर किया तो क्या बन जाएगा, m0² c² प्लस m² v²। चलिए इतनी बात समझ आती। अब दोनों साइड क्या ले लिया हमने, डिफरेंशियल ले लिया। डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2m स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है तो c² एज इट इज dm। नो m0 इज कांस्टेंट तो 2 m0 एज इट इज रहेगा। और जो ये टर्म जो होगी ये डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकती क्योंकि एम नॉट भी कांस्टेंट है। ठीक है, डी एम कुछ होता, डी एम नॉट कुछ होता नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, 2m। पहले अब इन दोनों टर्म्स में हमको क्या होगा, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो 2m v² dm पहला रूल, फर्स्ट चेन रूल के साथ हम करेंगे। अब m² कॉमन तो क्या बचेगा, 2m² v/dv। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपके पास में। तो यहाँ से सब में से कैंसिल क्या चीज़ हो जाएगी, 2m कैंसिल 2m कैंसिल 2m कैंसिल। तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, c² dm इज इक्वल्स टू v² dm प्लस mv/dv। यहाँ तक हमको समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस इक्वेशन को हमको संभाल के रखना है। ऊपर क्या थी हमारे पास में, ऊपर थी हमारे पास में ये इक्वेशन, ऊपर थी हमारे पास में ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब डी ई के क्या हो जाएगा, अब देखिए डी ई के कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डी ई के जो था वो हमारे इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल था। देखिए v² dm प्लस mv/dv। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो डी ई के हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा c² dm। तो इंटीग्रेशन c² dm हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और ये मास कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, m0 टू m तक चेंज हो रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में c² और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा m0 माइनस m। और ये अगर इंटीग्रेट यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई के इज इक्वल्स टू c² डेल m, क्योंकि चेंज है इन मास है। m0 माइनस m क्या हो जाएगा, डेल m क्या हो जाएगा, m0 माइनस m। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन मास। चेंज इन मास ही हमारे पास में क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये चीज़ लिख सकते हैं हम, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं और फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m0 c² माइनस m c²। ये क्या है हमारे पास में, रेस्ट मास एनर्जी, और ये क्या है हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, सॉरी mc² क्या है हमारे पास, mc² हमारे पास में एनर्जी। तो अगर ट्रांसपोज करूँगा तो मैं ये आ जाएगा कि E इज इक्वल्स टू m0 c² प्लस रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्म में लिख रखा है, ये काफ़ी बार प्रूव करने के लिए पूछा गया है। और इसको कहते हैं हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और जिसकी जो थ्योरी है ये आप DS माथुर से पढ़ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के चीज़ें सिर्फ इतनी ही दे रखी थी यहाँ पे। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो प्लीज़ आप DS माथुर सर की बुक PDF जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, या आप बुक भी हार्ड हार्ड कॉपी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और यहाँ पर हमारा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। और देख लेता हूँ मैं, हाँ इसके बाद कुछ नहीं है रिलेटिविटी में। और यहाँ पर हमारा मैकेनिक्स का ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलिए ओके, वीडियो एंड करते हैं।